स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं फर्दर मोर एग्जांपल्स करेंगे और टेंजेंट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सेक्शन भी दिया हुआ है हमारा। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है किसके लिए, एक टेंजेंट के लिए और सेकंड के लिए। एक सर्कल से लाइन पास कर रही है तो तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाए जैसे यहां जा रही है, या फिर वो एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, या फिर बिल्कुल टच ही ना करे। ठीक है। तो इफ अ सर्कल एंड अ लाइन, एक सर्कल या फिर लाइन, ये जो L है, drawn in a plane, then only the following three situation are possible। बताया ना हमने, इसके अलावा कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ना। अगर तुम कोई भी डायग्राम बनाओगे, अगर ऐसे भी जा रही है तो भाई दो ही पॉइंट पे टच करके गई, एक सिंगल पे या तो टच करके जाएगी तो टच ही नहीं करके जाएगी। तो समझ में क्या आता है हम लोगों को, ये कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर ये दो पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है इस सर्कल को, मतलब इसका नाम क्या है, सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड कहेंगे। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। अब यहां पे दिख रहा होगा कि इतना ज्यादा छू के जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ना ये जो सर्कल होता है उसको लाइन बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करके जाती है, बस एक पॉइंट पे, है ना। एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे बस टच करके जाती है। तो ये जो लाइन कहलाती है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T, यहां पे T होना चाहिए, ये जो T लिखा हुआ है, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। अ सर्कल एंड अ टेंजेंट आर सेड टू टच ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ एक डॉट पे, यहां पे ये टच करके जाएगा टेंजेंट सर्कल को, लाइन सर्कल को, तो टेंजेंट कहलाएगा। अब यहां पे थ्योरम नंबर 11 है। थ्योरम नंबर 11 क्या कहता है आपसे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहा इसने, कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, वहां से जो रेडियस आप लोगे सेंटर तक का, ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। या फिर आप अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाओगे तो सेंटर ही तो सर्कल का रेडियस ही बनने वाला है, तो रेडियस क्या होगा, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। अच्छा, कैसे ऐसे पता चलेगा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ऐसे तो हमने कह दिया। तो कोई दूसरा पॉइंट या कोई दूसरी लाइन तुम ले लो, इसके अलावा ओपी के अलावा कुछ भी लाइन ले ली तुमने। चलो ओपी के अलावा यहाँ OR लिया हुआ है, OA लिया हुआ है, OB लिया हुआ है। हर जगह पे देखो तो OP जो है वो स्मॉलर है किससे, AO से। आप कहोगे सर ऐसे ही लिख दिया, अरे नहीं भाई, नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन OA है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन सर्कल। अब कहोगे ग्रेटर देन सर्कल तो कैसे हो गया, अरे ग्रेटर देन सर्कल हो गया तो इट मींस कि ये कैसा है, स्मॉलर देन, इट इज स्मॉलर देन रेडियस। रेडियस से छोटा, ये दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने टच किया तो यहां पे ये रेडियस आ गया। अगर कोई दूसरी लाइन OR भी लेते हैं तो आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल से बड़ा हो गया। OB भी लेते हैं तो भी यही होगा, OB भी ग्रेटर होगा OP से। कोई दूसरी लाइन हमने OR ले ली, वो भी ग्रेटर होगा किससे, OP से। OP क्या हो रहा है, OP हमारा स्मॉलेस्ट जो है आपका लाइन बन रहा है। तो ये OP स्मॉलेस्ट लाइन बन रहा है, तो किसी भी पॉइंट से नीचे की लाइन पे जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जाएगी वो एक्चुअली में उसका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर। कोई दूसरी लाइन जाएगी तो वो ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब यहाँ OP स्मॉलेस्ट है और यही परपेंडिकुलर है। बाकी जितनी भी लाइंस हैं सब आउटसाइड द सर्कल है, और
आउटसाइड द सर्कल होने की वजह से एवरी लाइन इज ग्रेटर देन ओपी, ओपी इज ओनली द स्मॉलेस्ट वन। तो ये थ्योरम काम आएगी हर जगह पे। नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 12। अब थ्योरम नंबर 12 में है if two tangent are drawn to a circle from an external point, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या कर दिया, टेंजेंट बना दिया। एक टेंजेंट PA बनाया, एक टेंजेंट PB बना दिया। द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। पहली चीज कह रहा है कि टेंजेंट का जो लेंथ है इक्वल होगा, मतलब कहने का है इसका कि AP विल बी इज इक्वल टू PB। पहली चीज इसने बता दी। फिर कह रहा है कि द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंट है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये वो एंगल यहां होगा, वही एंगल यहां होगा। इट मींस ये कहना चाहता है एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। अभी पहले थ्योरम देखो क्या कह रहा है। और the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle। ये equally inclined होते हैं to the line joining and the point of circle पे। इधर भी इनकी एंगल्स क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। The angle between the tangent is supplementary of the angle that they subtend at the center। एक और बात कह रहा है, यहां जो एंगल सबटेंड होगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो इन दोनों के बीच में दोनों टेंजेंट्स जितना इंक्लाइंड है, यहां जितना एंगल बनेगा उतना ही उतना ही नहीं, मतलब और जो एंगल यहां सेंटर पे सबटेंड करेंगे, दोनों मिला के क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अब ये बातें तो यहां हमने थ्योरम में देख ली, लेकिन अगर हमको प्रूफ करना हो कि ये थ्योरम आया कैसे, ऐसे ही तो कुछ भी होता नहीं है। हर चीज के पीछे क्या है, लॉजिक है, रीजन है। तो आके देखते हैं यहां क्या रीजन है। अभी आपने थ्योरम नंबर 11 पढ़ा कि परपेंडिकुलर होता है, तो ये O सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर, एम आई राइट। उसी तरीके से यहां OB भी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल। ये क्या है कहोगे, अरे सर ये तो रेडियस है। मैं भी वही कह रहा हूं कि क्या है, ये रेडियस है। ये 90 के सामने हाइपोटेनस दोनों में लाई कर रहा है, तो ये है आपका राइट एंगल इसमें, ये रहा राइट एंगल इसमें, ये रहा एक साइड इसमें, एक साइड इसमें, और ये रहा इसका हाइपोटेनस, ये रहा इसका हाइपोटेनस। नाउ व्हाट हैपेंड, RHS थ्योरम से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल BOP के। कौन से एक्सियम से, RHS। अब RHS से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो सारे करेस्पॉन्डिंग साइड, सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। इट मींस ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गए। यानी जितनी बातें ये थ्योरम कह रहा है वो सारी प्रूफ हो गई। एक बची हुई है सप्लीमेंट्री वाली, वो भी देखो मिटाकर मैं दिखा दे रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया, ठीक। सप्लीमेंट्री वाली जो बात कह रहा है वो कैसे प्रूफ करोगे, यहां होता है 90, यहां हुआ 90, ये अभी थ्योरम नंबर 11 में तुमने पढ़ लिया। अब क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, OAPB, OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको कह सकते हैं, जिसके पास भी 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कह दिया। ये 90 और 90 निकल गया, 360 टोटल क्वाड्रिलेटरल का सम होता है। 360 में से 180 मैंने माइनस कर दिया, ये 2 90s, तो बचा कितना, 180। और बचा कौन है, सिर्फ ये सेंटर पे लाई करने वाला और ये इंक्लिनेशन वाला एंगल, जहां पे दोनों इंक्लाइन कर रहे हैं। तो अब ये दोनों बचे हुए भी कितने हो गए, 180 डिग्रीज हो गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थ्योरम नंबर 12 में पूरे 4 पॉइंट्स हैं, 4 के चारों। नेक्स्ट अब मूव करते हैं इसके आगे। 23rd में
पहला है कि इन फिगर 14.81 द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पे कह रहा है ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो 1.5 है और टेंजेंट जो P है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। P यहां है और सर्कमफ्रेंस यहां है, तो ये आपको रिक्वायर्ड क्या निकालना है, P भी निकालना है। आपको पता है कि एंगल OAP होगा ना, यहां पे तो क्या हो जाएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कौन, आपका रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। या फिर यहां पे मैं थ्योरम 11 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसमें पहले OP का निकालते हैं, OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OP क्या है, हाइपोटेनस है आपका, ठीक है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस आपका AP का स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे आया, बाय पाइथागोरस, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, जो सम आएगा किसका आएगा, OP स्क्वायर आएगा। तो यहां से हम OP स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2 का 4 होता है, 1.5 का 2.25 होता है, 6.25 हो गया। OP इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 2.5। अब ये पूरा OP कितना आया आपका, 2.5 आ गया, ठीक है। अब 2.5 ये आ गया, आपको निकालना है एक्चुअली BP। ये BP कितना होगा, BP इज इक्वल टू OP माइनस OB। OB एक्चुअली में है क्या, OB तो रेडियस ही है आपका। OP कितना है, 2.5 माइनस रेडियस 1.5 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी ये BP की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो इसी का पार्ट है। इन फिगर 14.82 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहरी वाला पॉइंट P से टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल O। CD इज टेंजेंट टू द सर्कल एट E। CD यहां पे टेंजेंट है, ये भी CD भी टेंजेंट है तो सर्कल पे E पे। इफ AP इज इक्वल टू 16, AP कितना दिया हुआ है, ये A से लेके P तक की वैल्यू दी हुई है आपकी 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ये क्वेश्चन ना अभी आपको एक्सरसाइज में भी मिलने वाला है और यहां हम एग्जांपल में भी सॉल्व करने वाले हैं। आप ये बताओ कि ये C क्या है, AC और CE इक्वल होगा कि नहीं, AC इज इक्वल टू CE और ऑल्सो BD इज इक्वल टू DE। इन दोनों के लिए रीजन क्या होगा कि C एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम। और फिर या फिर इसकी जगह पे अगर डिटेल्ड जाना चाहते हो तो सीधे चले जाओ थ्योरम नंबर 12 में। थ्योरम नंबर 12 में हमने बताया ना कि कहीं भी किसी भी साइड में अगर सर्कल पे बाहर से क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट AB AC इक्वल होंगे। तो यहां भी मुझे वही करना था, मैंने इक्वल कर दिया। अब आपको पेरीमीटर निकालनी है किसकी, PCD की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू PC प्लस PD प्लस CE प्लस DE, CE प्लस DE, ये हो जाएगा पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर हो गया तो PC की वैल्यू हमको पता है नहीं,
PC ऐसे ही रहने दो, PD ऐसे ही रहने दो, CE की जगह पे क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। तो C की जगह पे क्या लिख दिया, AC लिख दिया। प्लस DE की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो D की जगह पे हम BD लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, BD लिख दिया। अब PC और AC दोनों मिलाकर कितना होगा, PC AC मिला के पूरा हो जाएगा AP, प्लस PD और BD मिला के कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा, PB। अच्छा ये बताओ, क्या हम PB को AP लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यहां पे मैं लिख दे रहा हूं AP इज इक्वल टू BP, और ये भी कहां से आएगा, थ्योरम नंबर 12 से आया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होंगे लेंथ में आपके। कितना आ जाएगा ये, 2AP। AP की वैल्यू कितनी दी हुई थी, इसने 16 दिया हुआ था, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। मूव करते हैं लास्ट वाले पार्ट की तरफ कि इन फिगर 14.83 इसकी बात कर रहा हूं। टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है AB की। AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल OAM ट्रायंगल के अंदर देखो आप, तो OM क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AM के। अब ये OM AM के परपेंडिकुलर कैसे है, तो अगेन तुमको कहां जाना पड़ेगा, थ्योरम नंबर 11 में, है ना, थ्योरम नंबर 11। जगह का मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसके बाद के स्टेटमेंट्स में मैं लिखूंगा क्वेश्चंस में कि यहां पे जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप मीट कराओगे सेंटर को, तो ये जो होगा आपका रेडियस परपेंडिकुलर ही आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा। तो OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। और ये कैसे आया, ये तो आपका आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। OA का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AM का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, यानी 16 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। AM इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब ये 8 आ गया। अच्छा ये भी पता होगा आपको कि परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो AB की लेंथ निकालनी थी इज इक्वल टू ट्वाइस AM। क्या लिखोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू और 8 कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे फर्दर। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर यहां पे 24 एग्जांपल नंबर में कि इन द एडजॉइनिंग फिगर XY इज अ डायमीटर। XY को इसने ऑलरेडी कह दिया कि हम डायमीटर हैं सर्कल के। PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा PQ टेंजेंट है, ये PQ टेंजेंट है, इसका मतलब यहां 90 होगा, इधर भी 90 होगा। गिवन दैट एंगल AXB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये पूरा 50 है, ABX पूरा 50 है, सॉरी यहां पे A के बाद B होना चाहिए, तभी तो ये ABX होगा, ये आपका 70 डिग्री है। कैलकुलेट BAY एंड APY। BAY कहां है आपका, B यहां है, A यहां है और Y यहां है। आपको ये एंगल कैलकुलेट करनी है और इस एंगल के अलावा और क्या कैलकुलेट करना है आपको, APY यानी कि यहां वाली एंगल कैलकुलेट करनी है। अब हमें एक बात बताओ कि ये एंगल टोटल कितनी होनी चाहिए।
तो देखो ये टोटल जो एंगल होनी चाहिए ना, ये 90 डिग्री होनी चाहिए। एंगल एक्स ए वाई, एंगल एक्स ए वाई शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, एक चीज तो पता आ गई। अब ये देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स ए बी, इन ट्रायंगल एक्स ए बी, ट्रायंगल एक्स ए बी में ए एक्स बी जो कि दिया हुआ है, एंगल ए एक्स बी प्लस एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल कौन सी वाली, एक्स ए बी, एक्स ए बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 50 की, 70 की और सिर्फ इस वाले एंगल की। ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, पूरा 180 होना चाहिए। दो का तो वैल्यू मुझे पता है 70 और 50, लेकिन मुझे ना इस एक्स ए बी की वैल्यू नहीं पता। तो एंगल एक्स ए बी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। अगर मैंने यहां 60 पुट किया, ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब एंगल एक्स ए वाई लेके आओ, इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स ए वाई किसको मिला के है, एक्स ए बी को मिला के बन रहा है जो अभी फाइंड आउट किया, प्लस सी ए वाई यानी वही बी ए वाई को मिला के। देखो बी, देखो सी ए वाई यहां से पढ़ लो या फिर बी ए वाई यहां से पढ़ लो, तो एंगल बी ए वाई यही निकालना था ना। तो एक्स ए वाई कितना है 90, एक्स ए बी कितना 60, तो एंगल बी ए वाई कितना 30। डायरेक्टली लिख दो, समझ में आ जाएगा ना, अरे आ जाना चाहिए। 60 इधर माइनस करेंगे 90 में 30 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या पता करना है, अब तुम्हें पता करना है ये वाली एंगल, कौन सी वाली, ये ए पी वाई पता करना है। ए पी वाई पता करने के लिए अगर ये 30 है तो यहां कितनी एंगल बनेगी, 30 बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए। मैं लिखता हूं फिर समझना तुम, एंगल बी एक्स वाई वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी ए वाई के। एंगल सी ए वाई इज इक्वल टू हाउ मच, वही जो बी ए वाई निकाले हैं ना, इसी का नाम है सी ए वाई, अलग नहीं है, वो बी से पढ़ रहे हैं, बस यहां सी से पढ़ रहे हैं। बी ए वाई 30, तो सी ए वाई किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमारी बी एक्स वाई की इक्वल होनी चाहिए, बी एक्स वाई की इक्वल होनी चाहिए। और ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कौन आ जाएगा हमारा, बी एक्स वाई। सॉरी, यहां पे आपका सी ए वाई इज इक्वल टू कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ये सर, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो बन रहा है ना, ये वाली 30 डिग्री यहां बी वाई आर्क से ही, और इसी बी वाई आर्क से ये वाली 30 डिग्री बन रही है। तो क्या हो गया, ये आपका ये दोनों का दोनों मिला के 100 होगा और ये इस एक्सटीरियर के इक्वल होगा। ठीक है, वो ये एंगल इन सेम सेगमेंट तो समझ में आ रहा है। अब इसके आगे देखो, इन ट्रायंगल सी एक्स बी या बी एक्स सी, इन ट्रायंगल बी एक्स सी, एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स, एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, कौन कौन सी, बी एक्स वाई या बी एक्स सी बोलो उसको, बी एक्स सी प्लस एंगल आपका एक्स बी ए, ए एक्स बी दिया हुआ था ना, ए
सॉरी ए बी एक्स दिया हुआ है ना, ए बी एक्स यहाँ 70 है ये, तो लेकिन यहां से पढ़ेंगे तो सी बी एक्स, यानी कि ए सी एक्स कितना हो गया 70 प्लस 30 इक्वल टू 100। क्या जरूरत है इसकी वो अभी बताते हैं। ये 100 आ गया, ठीक है। अब ये 100 आ गया तो आप ट्रायंगल CPY को देखो। इन ट्रायंगल CPY दिख रहा है, ये क्या है CPY के लिए एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये? एक एक्सटीरियर एंगल है उसके लिए। तो ये वाला एंगल P वाला कौन सा? APY, एंगल APY प्लस एंगल CYP, एंगल CYP इज इक्वल टू व्हाट? एंगल कौन सा निकाला अभी? ACX, एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और यहां पे CYP को 90 लेने जा रहे हैं, तो पहले यहां पे ये लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये तो यहां लिख दिया मैंने, यहां पे भी लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यहां पे भी लिखना था सेम। अब ये CYP को हम लिखने जा रहे हैं 90 डिग्री, एंगल APY हमारा निकलने जा रहा है, ठीक है। ACX 100 डिग्री यहां आया हुआ है। APY की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल APY इज इक्वल टू 10 डिग्रीज आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। और यहां इसको कैसे लिखा तो अगेन आपको वो देखना होगा थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 में क्या है कि ये जो रेडियस यानी डायमीटर ही आ रहा है ना पूरा, तो डायमीटर पे ही कहीं लाई करेगा हमारा सेंटर। तो सेंटर से जो रेडियस आ रहा है वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, तो यहां पे ये 90 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, अब तो आ गया आपका टेंजेंट सर्कल और कॉमन टेंजेंट। टचिंग और टेंजेंट सर्कल एंड कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन देखो, टू सर्कल्स आर टेंजेंट्स इफ दे आर टेंजेंट टू द सेम लाइन। यहां पे TWO होना चाहिए एट द सेम पॉइंट। तो देखो ये जहां पे दो टेंजेंट है, द टू सर्कल्स आर आल्सो सेड टू टच ईच अदर। दोनों सर्कल का क्या कहा जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहां पे एक टेंजेंट है जो कॉमन है, यहां पे तीन टेंजेंट है जो कॉमन है, यहां पे नो टेंजेंट इज कॉमन फॉर बोथ द सर्कल। तुम देख लो, तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। एक हो सकता है इस तरीके से, पहला वाला जिसमें कि एक है कॉमन, दूसरा जिसमें कि तीन आपके टेंजेंट्स बन जा रहे हैं कॉमन। देखो ये कॉमन इसलिए है क्योंकि दोनों को टच करता है, ये भी दोनों को टच कर रहा है, और ये मिडिल से जो पास कर रहा है ये भी दोनों के लिए टेंजेंट है। वही बात करें थर्ड वाले में, तो ऐसा एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा जो दोनों को टच करता हो, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। देखो if the circles are internally tangent then there is just one line tangent to both of them। देखो पहली वाली कंडीशन, only one tangent जो है इनके लिए होगा। if the circle are externally tangent then there are three tangent to both the circle। देखो सेकंड वाली कंडीशन बताया था मैंने, एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, और ये तीसरा कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द सर्कल्स। If one circle is contained in the interior of another, then there is no line that is tangent to both the circle। कहाँ इसमें एक भी टेंजेंट नहीं होगा जो दोनों सर्कल के लिए हो। If the circle intersect in two points, then there are two lines tangent to both the circle। अगर आपस में दो पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना कॉमन टेंजेंट बनेगा? सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट बनेगा, ठीक है। If the two circle do not intersect, then there are four lines that are tangent to both the circle। यानी कि इसमें ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, एक लाइन ये टेंजेंट, एक लाइन ये टेंजेंट, इनको बोलेंगे एक्सटर्नली टेंजेंट, और ये आपका तीसरा और चौथा ये इंटरनली आपका टेंजेंट है। और यही बात नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है जिसको हम अभी स्किप करेंगे, ठीक है। सेम चीजें, वही सारी बातें लिखी हुई है, एक्सटर्नल टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट और आपका इंटरनल टेंजेंट।
ये बुक से भी आप पढ़ लेना। अब थ्योरम नंबर 13 की बारी आई। 11 देखा हमने, एक था परपेंडिकुलर होता है, 12 वाले में देखा 4 पॉइंट्स हमने प्रूव किए थे। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 13 कहता है कि टू सर्कल टच ईच अदर, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। तो जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो लाई करेगा कहां पे, ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। साफ लफ्जों में इतना समझो कि बस इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहां पे वो एक दूसरे को छुएंगे, एक्चुअली में वो पॉइंट लाई करेगी इनके सेंटर पे, ये जो जा रहा है लाइन उस पे, है ना, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही। तो थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर यहां भी 90 है, यहां भी 90 है। तो चलो, लिखने से ज्यादा बेहतर है हम समझ लें। लिखा तो आपकी बुक में भी है, आप वहां पे भी देख सकते हो कि कैसे स्टेप्स लिख के उसने सॉल्व किया है। अब ये ठीक है। अब एक कॉमन टेंजेंट लेके जाते हैं हम यहां से। अब हमको प्रूफ करना है क्या, हमको प्रूफ करना है कि कहां लाई कर रहा है ये जो जा रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके ज्वाइन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। हम क्या करते हैं, सेंटर 1 लेते हैं, इसको सेंटर 2 लेते हैं। हम बस यहां सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर मैंने बनाया नहीं, मैं परपेंडिकुलर नहीं बना रहा हूं, मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो क्या ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और ये टेंजेंट है किसके लिए, ये एक्स वाई लिख दे रहा हूं, टेंजेंट है किसके लिए, इस बड़े वाले सर्कल के लिए। अगर ये इसके लिए टेंजेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाया, 90 डिग्री पे आ गया। वहीं अगर सेंटर 2 को भी सेम आपका क्या है, यही वाला टेंजेंट है उस वाली सर्कल के लिए भी, तो यहां पे भी इसको मैंने मिलाया, तो यहां पे भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ये दोनों 90 आ गया, तो यानी कि ये क्या है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये पास कर रहा है कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां से, ये जो पास कर रहा है कहां से पास कर रहा है, बिल्कुल इनके सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन से ही पास कर रहा है। और यही बात इसमें कह रहा है, ठीक है। वही यहां पर भी बात करें इस वाले कंडीशन में भी, तो यही 90 बनेगा इनके लिए भी, यही 90 बनेगा इनके लिए, और इन दोनों के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सेम हो जाएगा। तो यहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देख के समझ सकते हो, आखिर कंडीशन दोनों एक ही है, बस यहां पे एक इंटरनल हो गया है और यहां पे दोनों जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। नोट ये करने वाली बात है कि अगर इन दो सेंटर्स के बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है तो आपको R1 और R2 को ऐड करना होगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर के लिए। वो अगर एक्सटर्नली टच करते हैं दो सर्कल, तो अगर इंटरनली दोनों सर्कल टच करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये अगर आपको निकालना है तो आपको जो बड़ा वाला रेडियस है उसमें से छोटे वाले रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस इतनी छोटी सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एग्जांपल है आपके लिए। 3 सर्कल्स हैव द सेंटर ABC एंड ईच सर्कल टचेस द अदर 2 एक्सटर्नली। सब एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको ये एक्सरसाइज में मिलने वाला है। एग्जाम्पल होता क्या है, एग्जाम्पल बिल्कुल वही चीजें देता है कि जो आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं ना, जिस टाइप के, वैसा ही टाइप आपको सॉल्व करके ये ऑलरेडी दे देता है। तो AB 5 है, A से लेके B तक 5 है, BC 7 है, B से C तक 7 है, और C से लेके A तक कितना है, 6 है। आपको बताना है तीनों का रेडियस, तीनों के रेडियस क्या होंगे। तो हम सर्कल 1 लेते हैं, सर्कल 2 लेते हैं और सर्कल 3 लेते हैं। एंड लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 1 बी x, सर्कल 2 बी y एंड सर्कल 3 बी z। क्या लिखा, सर्कल A का लिया है हमने x,
इसका y और इसका क्या लिया हमने, z ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या पता है, ऐड करो AB प्लस BC प्लस CA। अगर मैं AB BC CA को ऐड करने पे आऊं तो एक बार लिखूंगा x प्लस वाई, फिर लिखेंगे x प्लस जेड, फिर लिखेंगे y प्लस जेड। सही कह रहे हैं, x प्लस जेड, x प्लस वाई, y प्लस जेड। मुझे यहां से ये दिख रहा है कि ट्वाइस x प्लस ट्वाइस, एक मिनट, ये स्टेप में स्किप करते हैं, पूरा लिख देते हैं। ट्वाइस x, ट्वाइस y और ट्वाइस z दिख रहा है। यहां क्या लिखोगे, यहां वैल्यूज लिख दो जो दी हुई है, 5, 7 और 6। 6, 7 कितना होता है 13 और 13, 5 कितना होता है 18 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, क्या आया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 18 को कितना आ गया 9 आ गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। तो AB की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस AB पहला कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस AB, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस वाई, यही तो होगा। अब x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z बचेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो करने क्या वाले हैं, वैल्यूज लिखने वाले हैं, करना ये नहीं है, होगा तो यही चीज, सिर्फ z बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको ये लिखना नहीं है, लिख के दिखाना नहीं है। x y z की वैल्यू 9, AB यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे AB, और AB की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। और एक्चुअली में ये 4 किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, सिर्फ z अकेला बचा। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब जब आपका ये 4 आ गया, z इज इक्वल टू 4 आ गया, तो कोई एक लाइन ले लो BC में से z माइनस करो। BC कितना है 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, और ये 3 एक्चुअली में किसका आया y का, किसका आ गया y का आ गया। फिर उसी तरीके से z प्लस x को लो, यहां पे z और x यानी कि कौन दिया है AC में से क्या माइनस करोगे z। AC की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 2, इसकी वैल्यू 2, ये रहा 4 और ये कितना आया 3। इसके अलावा भी एक मेथड है, वो भी बता दे रहे हैं। क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड में से एक बार x प्लस वाई माइनस करते, फिर x प्लस वाई प्लस जेड में से एक बार x प्लस जेड माइनस करते, और x प्लस वाई प्लस जेड में से एक बार y प्लस जेड माइनस करते, तो भी इसमें वही चीज आता आपका 9 में से माइनस करते, यहाँ पे भी 9 में से 6, 9 में से 7 और 9 में से 4, सॉरी 9 में से 6, 7 और 5 माइनस करते, तो भी आपका इतना ही आंसर आता। मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका कि फिगर में 14.94 में अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। BC की वैल्यू यहाँ विजिबल है, BQ का भी 27 यहाँ पे है, और DC कितना दिया है पूरा टोटल 25, AD परपेंडिकुलर 90 डिग्री शो किया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। तो ये 27, तो ये कितना आया 27 में कितना ऐड होगा कि 38 है तो 11 होगा। इतनी बातें क्लियर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन, तो दोज बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 12, 27 यहां अच्छा 11 लिख दिया, तो ये भी तो आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। CR इज इक्वल टू CS, तो ये भी कितना आ गया आपका 11 आ गया। 25 में से 11 माइनस करेंगे, DS की वैल्यू आएगी और DS की वैल्यू आएगी 14।
ये आपका टेंजेंट है, ये भी आपका टेंजेंट है, ये भी 90 पे गया, ये भी 90 पे गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर बगल बगल की साइड इक्वल है और 90 डिग्री पे है तो वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कैसी है, इक्वल है, तो आपका स्क्वायर हो गया। तो ये 14, तो ये भी 14, तो ये भी 14, तो ये भी 14, सारा कितना आ गया, 14 आ गया, यानी रेडियस कितना आ गया, 14। अब इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, समझ में तो आ गया होगा। देखो आपका बी क्यू इक्वल है बी आर के, और वो इक्वल होगा कितना, 27 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये आपका कौन कहता है, थ्योरम नंबर 11। तो ये हो गया आपका 27। अब यहां पे वैल्यू किसकी निकालनी थी आपको, सी आर की। तो सी आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 38 माइनस 27, 38 माइनस 27, 11 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका, 11 आ गया। अब सी आर, तो सी एस कितना होगा, सी एस इक्वल होगा किसके, सी आर के, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, 11 सेंटीमीटर के, ठीक है। यहां पे भी कौन काम किया, थ्योरम नंबर 11। अब ये ds की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ds इज इक्वल टू 25 माइनस सी एस, जो कि 25 माइनस 11 है, इज इक्वल टू 14। ये कितना आ गया आपका, 14, ये आ चुका है 11। अब यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, शायद रहा होगा, मैंने लिखा नहीं, ओ होगा, OP इज इक्वल टू OS, ठीक है। ये क्या है, रेडियस। ऑल्सो एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OSD इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। बल्कि फोर्थ वाले को भी मुझे लिख ही देना चाहिए, है ना, सबके सब 90 है, क्योंकि सिंस यहाँ पे कौन काम करेगा, OP परपेंडिकुलर, OS परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने गलत कर दिया, यहाँ थ्योरम नंबर 12 में 4 पॉइंट्स थे, ये काम करेगा यहाँ पे थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 में हमने ये देखा है कि परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग मिलाएंगे, तो वो रेडियस कैसी होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो देयरफॉर ये दोनों पॉइंट ये कहते हैं रेडियस, रेडियस, और ये सारे साइड इक्वल, तो क्या कहता है कि OPDS इज अ स्क्वायर। तो देयरफॉर स्क्वायर हो गया, तो ds ही इक्वल हो जाएगा dp के, और dp ही इक्वल हो जाएगा OP के, और OP ही इक्वल हो जाएगा OS के, और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 14 सेंटीमीटर। कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमसे पूछा था, तो रेडियस इसका कितना आया, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस और ज्यादा डीपली करेंगे हम लोग। अभी ये सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी स्टेटमेंट सारा बुक में आपके दिया हुआ है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों को एक्सटर्नली यहाँ पे टच कर रहा है, ये कॉमन टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ना लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको लेंथ निकालना है कि PQ का कितना होगा। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इसमें है कि इसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया है B को, पैरेलल बिल्कुल लाइन लेके गया है हम कहां पे, R पे, बिल्कुल ये पैरेलल लाइन लेके जाएंगे यहां पे इंटरसेक्ट करवाने के लिए। अब जैसा कि इसका कितना दिया हुआ है 9 और इसका दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आएगी, कंफ्यूज नहीं होने का, ये छोटा वाला रेडियस कितना होना चाहिए आपका, 1 मिनट, ये दोनों रेडियस की वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर AC और 9 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा आपका BC। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे अगर एक्सटर्नली ले लें इस तरीके से, तो 25 और 9 कितना होता है आपका, 34 होता है, और ये कितना है आपका 16 दिया हुआ है। तो किसकी लेंथ निकालनी है अब आपको, बस
आपको बस निकालना है लेंथ किसका, इस का, बी आर का, और जो बी आर की लेंथ निकलेगी वही लेंथ निकलेगी किसकी, पी क्यू की। तो 34 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 4 4 जा 16, आपका 4 3 जा 12 1 13, फिर वैसे ही इधर हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 9 1 10 6 5 1 1 11 56 हो जाएगा, और 16 16 जा 256 हो जाएगा। 0 0 कितना आएगा यहाँ पे, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, 900 आ रहा है। तो इसका 900 आ रहा है, तो अंडर रूट लगाओगे 900 पे, ये कितना आ जाएगा 30, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू बी सी छोटे वाले सर्कल का डायमीटर प्लस ए सी बड़े वाले का, यानी कि प्लस करेंगे 9 प्लस 25 यानी कि 34 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद यहां पे कंस्ट्रक्शन के बाद और क्या है, इन ट्रायंगल ए बी आर, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी आर, इस ट्रायंगल में ए आर इज इक्वल टू हाउ मच, 25 माइनस ये कितना है 9 है ना, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो वो 16 आ गया। और ये क्या है, एंगल बी आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, और इसके बाद बी ए का स्क्वायर कितना होगा आपका 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर, यानी कि आपको कितना लिखना पड़ेगा, इसको तो कैलकुलेट करना है ना, और ए आर 16 का स्क्वायर, यानी कि 1156 इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस 256। इसके आगे की बात आपको पता ही है, तो बी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 900 इज इक्वल टू कितना आ गया 30, और बी आर ही इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं लिखे कंस्ट्रक्शन के, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना, ड्रॉ की है किसके, टू पी क्यू, जो कि कट कर रही है ए पी को एट आर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन के बाद ये सारे स्टेप्स होंगे। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।